जिस तरह हमारी पाक आर्मी और पाक फ़िज़ाइया ने इंडिया के चक्के छुड़ा दिया है ना, और उनको बता दिया कि उनकी गीदड़ धमकियों से वो डरने वाले नहीं है और हंसते खेलते उन्होंने सारे चीज़ों का फेस किया और जीत जीत कर उनका सेहरा बनी। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में मिल गई जमा की कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हमारे पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला इसी तरह आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गैस जनाब कल से फिर नहीं आ रही, 2 दिन हो गए हैं गैस अब लेना तो आने ना आने का नाम लिया हुआ है। इनको मैं देख लूँ तो यहाँ पर ना नहीं, वीडियो नहीं सही आ रही। 1 मिनट मैं कैमरे को सेट करती हूँ पहले। पापा को देखो उधर खिड़की में क्या कह रहे हैं। हाँ? पापा उधर खिड़की में आवाजें दे रहे हैं, देखो। तो यहाँ पर जनाब मैं ना आज बना रही हूँ घिया चने की दाल। तो गैस ने फिर तंग किया हुआ है, 2 दिन हो गए हैं, कल से सुबह से गैस नहीं आ रही, तो आज दूसरा दिन चढ़ गया है, गैस नहीं आई तो भंडिया तो बनानी है। तो आज बन रही है जनाब घिया चने की दाल, क्योंकि गर्मी है तो खाली दाल जो होती है ना थोड़ी गर्म होती है, तो उसमें घिया डालें तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। बच्चियाँ भी शौक से खा लेती। मैं क्या करती हूँ, पिया और मूसा जो है बगैर पिसी भी खाते हैं, तो उनके लिए मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं ना पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो उनके लिए ना मैं फिर ग्राइंड कर देती हूँ, घिया भी साथ ही ग्राइंड हो जाता है। तो क्योंकि बच्चियाँ घिए का जो है ना रायता रूता भी नहीं खाती, तो फिर मैं इसी में इसको कर देती हूँ तो खा लेती है। आप भी इस तरह से ना बच्चों को बना बनू के दे दिया करें, तो टेस्ट भी मज़ेदार होता है, फीका नहीं होता। दाल सब्जी थोड़ी करारी बनाए ना तो मेरा ख्याल है सारे बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो जो फीकी फीकी पतली पतली हम दालें बना लेते हैं ना, तो फिर बच्चे इसलिए भी शौक से नहीं खाते। तो दाल भी बनाए तो उसको मज़ेदार करके बनाए, उसमें टेस्ट डालें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब पाकिस्तान में अमन पैदा हो गया है। अल्लाह ताला हमारे अमन को किसी की नज़र ना लगाए और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला इसी तरह आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस रूटीन के काम चल रहे हैं और बच्चे गए हुए हैं और अरीज का कल पेपर है, वो पढ़ रही है। तो अब जो इनके पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं वो देखो कब होते हैं। तो ये जनाब मैंने ये डाल दी और प्याज ख़त्म हो गया। मैं प्याज कहती प्याज ले ले, आगे बकरा ईद आने वाली है, प्याज ना महंगा हो जाना है। तो प्याज लेके रख ले, टमाटर लेके रख ले, लहसुन अदरक बना लिए। अब तो ईद के आने में थोड़े ही दिन रह गए, तो ईद की तैयारियां भी कर लें। ईद से पहले पहले खाला जी का चेलम भी है, तो अल्लाह ताला खाला जी को कड़वर कड़वर जन्नत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी तरह घर के काम चल रहे हैं, रोज़मर्रा रूटीन चल रही है और आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है और आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखें, पूरी वीडियो देखें, स्किप करके मत देखें। और ना मुझे कमेंट आया था कि क्या आपके रिश्तेदार भी आपकी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। देखते हैं जनाब, देखते हैं। रिश्तेदार तो सबसे पहले मेरी वीडियो देखते हैं, लगती है जैसे ही वैसे ही सबसे पहले। और आप भी अगर चैनल शुरू करेंगे ना, तो आपके भी चैनल क्या कुछ भी आप शुरू करेंगे ना, कोई भी काम करेंगे, वैसे ज़िंदगी में ना भी चैनल हो, कुछ भी, जो आपके रिश्तेदार है ना वो सबसे पहले आपके ऊपर नज़र रखेंगे। चाहे वो लाइक नहीं देते, कमेंट नहीं करते या कुछ नहीं करते, लेकिन वो वीडियो पूरी देखते कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये कैसे काम कर रही है, हो क्या रहा है इसके साथ, सब नज़र है उनकी। मेरा मोबाइल गया था। जैसे रिश्तेदारों की बात आई वैसे माइंड को भी गुस्सा आ गया। मोबाइल को सेट करें, तो मोबाइल को भी गुस्सा आ गया था रिश्तेदारों की बात पे। तो रिश्तेदार तो जनाब हमारा अहम जुज़ है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, समझ लीजिए रिश्तेदार। तो रिश्तेदार मेरी वीडियो लाजमी देखते हैं, ज़रूर देखते हैं। लाइक नहीं देते, कमेंट नहीं करते, ये और बात है, लेकिन नज़र उन्होंने मेरे पे पूरी रखी होती है, मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं अब यूट्यूब पे आई हूँ, मैंने अपनी लाइफ को खुद ही पब्लिक किया है, तो फिर मुझे इस पर एतराज़ भी नहीं है। देखता जो देखता रहे, मैं कोई ऐसा गलत कुछ कर भी नहीं रही। तो अगर मैं कहीं गलत होंगी तो मेरे मियाँ हैं मुझे समझाने के लिए, मेरे बच्चे भी हैं मुझे गाइड करने के लिए, क्योंकि आजकल के ना बच्चे बड़े समझदार हैं, वही समझा देते हैं। जहाँ पे माएँ या बाप या बहन भाई गलत चाह रहे होते हैं ना, वही समझा देते हैं। आजकल के बच्चों को अल्लाह ताला ने ना कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिए। तो ये इस मसाला बॉक्स में ना मसाले ख़त्म हो रहे हैं, इसमें मसाले दोबारा भरती हूँ, क्योंकि अब हफ्ते में 3 दिन तो गैस ऐसे ही चली जाती है, तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। तो लहसुन अदरक लेके आती हूँ, इसमें लहसुन अदरक डालती हूँ और थोड़ा पानी, मुझे कम लग रहा है थोड़ा पानी डालती हूँ। फिर इसको कुकर लगा दूँगी, बोलने के बाद तकरीबन ये 10 मिनट बोलेगा। और मेरा कुकर का ना ये टूट गया है, तो अब बाज़ार जाऊँगी तो इसका लगवाऊँगी ये वाला हिस्सा नया। तो याद ही नहीं रहता, बाज़ार तो जाती रहती हूँ लेकिन याद नहीं रहता इसको लेके जाना साथ। तो बस अभी यही काम कर रही हूँ। तो अंदर चलती हूँ, अंदर अभी सफाई करनी है। रीड ने सिर्फ खलारा समेटा, सफाई नहीं की, झाड़ू नहीं लगाया। तो इस किचन की मैंने कल सारी सफाई की थी,
कल रात को मैंने कीमा बिरयानी बनाई थी, कीमा आलू वाली चावल पकाए थे। बच्चों ने कहा था मम्मा आलू कीमा पकाना था, बच्चों ने कहा आलू कीमा ना पकाओ माँ जी, कीमे चावल चबा दो। तो गर्मी है ना, बच्चियाँ कहती बस रोज़ चावल ही पके। तो खैर चाहती हूँ अंदर से लहसुन अदरक और हरी मिर्चें ला के इसके अंदर डालती हूँ, फिर कुकर लगाती हूँ, फिर अंदर चलती हूँ। यहाँ पे जनाब लहसुन अदरक ख़त्म हो गया है, इसको भी ऐसे डाल देते, पानी डाल के इसके अंदर करते हैं, जुगाड़ करते हैं। आज की हंडिया तो पकाएं, फिर दोबारा अभी सब्जी वाला आ रहा है, लहसुन अदरक लेके ना रखती हूँ। एक ना मुझे सब्जी वालों से बड़ी शिकायत है, ना तो वो देसी लहसुन लेके आते हैं, ना वो लाल प्याज लेके आते हैं। चिटा चिटा प्याज लेके आए मैंने, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये हरी मिर्चें मैंने इस तरह से इस डिब्बे में टिशू नीचे धनिया काट के ऊपर हरी मिर्चें रखी हुई हैं, सब नहीं रखी होती है सारी, सबको ही आती है। जो भी हाउस वाइफ है ना वो आजकल ये सारा कुछ करती हैं। हमारी माएँ भी करती थी, आपकी भी करती हैं, सारा सब तो अपने अपने तरीके से करते हैं। ये हो गया जनाब, इसको लगाते हैं कुकर। सारी चीज़ें डाल दी मैंने, नमक मिर्च हल्दी धनिया, हाँ सब कुछ डाल दिया। चलो जी, लग गया कुकर, चलाते हैं चूल्हा, चलते हैं अंदर। तो थोड़े से यहाँ पे इसकी तो अंदर जाने से पहले जनाब इस किचन में क्योंकि 2 दिन से काम हो रहा था, यहाँ पे बर्तन इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कहा तो ये बर्तन धो लेती हूँ। तो जनाब रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और दोनों तरह के होते हैं, तो इनके साथ रहना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करके भी रहना पड़ता है। तो रिश्तेदारों को आप इंसान छोड़ नहीं सकता, वो हमारे जुज़ होते हैं, हमारी ज़िंदगी का वो एक अहम हिस्सा होते हैं। तो रिश्तेदारों की वजह से आप पहचाने भी जाते हैं, अपने ख़ानदान की वजह से आप पहचाने जाते हैं कि आपका ख़ानदान कैसा है, कौन सा है, किस तरह का है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बुरी बातें सब में ही होती हैं, अच्छा बुरा इंसान सब भी होता है, सब में होते हैं। मेरे में भी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो सब में ही होती हैं। तो सब कुछ साथ लेके चलना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों की अच्छी बुरी बातों को इग्नोर करके उनको प्यार करते हैं, इसी तरह अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान के साथ भी प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अपने अपने जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपको इस ख़ानदान की, रिश्तेदारों की, सबकी ज़रूरत पड़ती है। और पहले वैसे तो अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब आप दुख या खुशी में होते हैं, तो आपको अपने जो करीबी लोग होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और उनके साथ ही आपके दुख और खुशी का जो वक्त है ना वो गुजरता है। तो अल्लाह ताला सबके रिश्तेदारों को सेहत और ज़िंदगी दे, और सबको अपने खुश घरों में खुशोबाद रखे। तो यहाँ पर जनाब गैस नहीं आई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि तीलियाँ जला जला के ना एक पूरी माचिस ज़ाया हो गई है। तो अब मैं इसकी तो मैं दोबारा से फिर मैं आ गई थी, दाल हो गई थी, तो मैंने ये पिया और मूसा के लिए और खाला जी के लिए निकाली अलहदा से दाल, और बाकी दाल को मैंने किया ग्राइंड, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना वो ग्राइंड की हुई दाल खाती हैं, और गर्मी बहुत हो रही थी। तो मैंने री से कहा कि मुझे ठंडा पानी दे जाओ यहाँ पर, कि मैं ना जब काम करती हूँ ना किचन में, तो मैं साथ साथ पानी पीती रहती हूँ। उससे ये होता है कि आपको गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो जाता है, काम तो करना है। तो बाहर सब्जी वाला भी आ गया था, तो मैंने उससे ना कट्ठा ही देसी लहसुन ले लिया, क्योंकि मेरा ना लहसुन ख़त्म हो गया था। मैंने कहा कि ईद भी आ रही है तो कट्ठा ही लेके रख लेते हैं। तो मैंने ना किलो लहसुन ले लिया, वो मुझे मेरा ख्याल 250 रुपये किलो दे गया। 300 कह रहा था, 280, तो मुझे 250 रुपये किलो दे गया। तो आपके साथ बातें करते करते दाल को तड़का भी लग गया है जनाब, दाल घुट भी गई, इसको तड़का भी लग गया। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको उसमें जो बातें मैंने की हैं, जो थोड़ी बहुत मैंने आपके साथ बातचीत की है, वो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगे तो भी बताइएगा, और मैं कहाँ गलत हूँ वो भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आकर मुझे बताइएगा। तो जनाब उसके बाद खाना हो गया था, खाने के बाद मैंने कहा चाय बना लो, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था बाज़ार हमें जाना है जनाब हफीज़ सेंटर। तो यहाँ पर ना मैं ये मग्गे लेकर आई थी अपने और पिया के लिए, सेम ये मग्गे मुझे मिल गए थे, बड़े अच्छे लाइट वेट मग्गे। मैं ना कोशिश करती हूँ कि चाय के लिए ना हल्के-फुल्के कप लेकर आऊँ, हल्के-फुल्के एक तो ना, और ना ये इस तरह के कपों में ना चाय ठंडी भी देर से होती है, और ये हल्के-फुल्के भी होते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से मूसा भी आ गया। तो उसके बाद जनाब हम चल पड़े जनाब हफीज़ सेंटर की तरफ, क्योंकि अरूज को जो माशाल्लाह से लैपटॉप मिला है ना, उसने उसके ऊपर कुछ चीज़ें लगवानी थी। आजकल बच्चे जो है ना अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सेंसिटिव है, और अपनी चीज़ों का ख्याल खुद ही रखना जानते हैं। हमें तो इतना कुछ पता नहीं होता था। मैं बच्चों को हँस रही थी कि मैं 43 साल की हो गई हूँ, तो मुझे अभी तक लैपटॉप नसीब नहीं हुआ। अभी तक एक अच्छा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, लेकिन लैपटॉप नहीं हुआ। लेकिन माशाल्लाह से मेरी बच्चों को अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नवाज दिया। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को ये दिन दिखाए, सब माँ बाप को ये दिन दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन, और सबके सदके मुझे भी दिखाए। उसके बाद जनाब ये देख लीजिए लैमिनेशन वगैरह करा रही है, आगे ना इसकी डिटेल आपको बताएगी अरूज। वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आ गए हैं हफीज़ सेंटर से वापस। अरूज ने जनाब इसके ऊपर कुछ लगवाना था, अरीज ने भी अपने उस पर करवाना था। अभी बताते हैं आपको हम क्या करवा के लाए। तो अरूज बताओ क्या करवा के आई हो तुम?
ये मरियम नवाज मैडम उल्टी क्यों है? हमने ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर चढ़वाया है क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट चढ़वाना था क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए, मैं इसको हटाना नहीं चाहती फिलहाल। अच्छा, ठीक है, हमने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट इसका क्या फायदा होता है? इससे होगा कि ये गंदा भी नहीं होगा और यहाँ पे स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। ओह माय गॉड, ओके। ओह माय गॉड। यहाँ पे कीबोर्ड में डलवाया ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए और जो हाल नीचे वाली कीज का ऊंचा नहीं किया था वो इसका ये ना करे। ये क्या लगवाया सिलिकॉन का तुमने सिलिकॉन इसके का ऊपर? कीबोर्ड प्रोटेक्टर डलवाया। ये नाम ओपन होते मरियम नवाज की ये शक्ल आती है, मैं क्यों आ जाती हूँ सामने? सारा क्लीन होता है ना, स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरी है इसलिए। आप वीडियो खत्म कर लो। सिलिकॉन का जो तुमने लगाया ये क्या है? ये भी कीबोर्ड के प्रोटेक्शन के लिए ना, गंद वगैरह नहीं जाएगा इसके अंदर और इसकी कीज खराब नहीं होंगी? इसकी कीज खराब नहीं यहाँ पे भी कुछ लगवाया है? यहाँ पे नहीं लगवाया मैंने कुछ भी। और यहाँ पे तुमने क्या लगवाया है? स्क्रीन प्रोटेक्टर जैसे आपके फोनों में लगता है ना, वैसे इसकी पे लगवाया। ये सामने क्या आगे जिन भूत सारे? वो न्यूज आती है सारी, न्यूज वगैरह लगवानी हो और देखनी हो तो सारी। अच्छा चलो, और ये अच्छा चलो। ते दी बैग तो भी लवाया, थले भी कुछ लवाया? थल्ले वाले कुछ नहीं लाया। एक अच्छा। मैं स्लिप कर दूं तो जल्दी करो। और इसके ऊपर ये जब हमने लिया था तब हमने इसके ऊपर ये ब्लैक पहले ही लगवा लिया था, शीट जो लगती है ना ब्लैक लगवाई थी, मुझे अच्छी लगी थी तब मैंने लगवाई थी। मैंने समझी थी अरूज उसके ऊपर भी कलरफुल कोई लगवाएगी, पर अरूज मैडम ने नहीं लगवाई। और ये जनाब ये उतारूं ये जनाब हाँ हमने ये जनाब ये मूसा साहब ने ना इसकी 2 कीज तोड़ दी थी। कौन कौन सी तोड़ी थी? ये तोड़ दी थी, इसके लॉक ख़राब थे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये कीज़ रीज ने संभाली हुई थी तो ये हमारा ठीक हो गया, तो उसे सेट कर दिया, थोड़े से पैसे लगे और ये सेट हो गया। खराब हो जाएगा। इसके ऊपर भी रीज ने ये लिया है। ये लैपटॉप अब रीच का हो गया है और मूसा का हो गया है, लेकिन ज़्यादा ये रीच का होगा क्योंकि रीच ने भी यूनिवर्सिटी जाना है, मूसा ने जाना है कॉलेज, तो ये रीच को मिलेगा। और ये है जनाब इसके ऊपर भी इन्होंने वो लगवाई है। तो बस ये इन्होंने काम करवाया, इसके लिए हम गए थे हफीज़ सेंटर। तो अगर आपने भी नए लैपटॉप लिए हैं, आपके पास भी नए लैपटॉप है और जिन जिन बच्चों को मरियम नवाज वाला लैपटॉप मिला तो ये वाली शीट ऊपर लगवा लें सिलिकॉन की, इससे ना बटन नहीं आपके ख़राब होंगे, डस्ट नहीं जाएगी। और ना ये जब रात को अंधेरे में भी बड़ा मज़े का लगता है, इसके अंदर से लाइट बड़ी प्यारी आती है। कल अरूज हाँ लाइट ऑफ करके भी दिखाओ। नहीं यार, क्यों? रात को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लाइट ऑन करो। लाइट ऑन थी ना, इसमें भी तो लाइट्स हैं इसके में। हाँ ये देखें, इतना प्यारा लग रहा था, ये रात को यूज़ कर रही थी, इतना प्यारा लग रहा था। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। अगर आप बच्चों को नए लैपटॉप वगैरह लेके दे रहे हैं, अगर उनके पास है तो एक तो ये ऊपर आप ये कवर शीट लगवा लें, वैसे बच्चों को ज़्यादातर पता होता है वो लगवाते ही हैं। तो अगर जिनको नहीं पता ही उनके लिए है, ये ट्रांसपेरेंट भी लगती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगवाई अभी यूज कर रही थी। मैं इसका ना वो फील लेना चाहती हूँ, जब मेरी फील लेने की फीलिंग ख़त्म हो जाएगी ना फिर मैं इसके ऊपर कोई मज़ेदार सा कवर लगवा लूँगी। और जनाब ये मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन से ब्रांड का है, तो ये लेवानो ब्रांड का है। लेनोवो जेड़ा भी ब्रांड है, लेनोवो लेनोवो। हाँ तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह दुआ में रखे याद। अल्लाह ताला सबको सबके बच्चों को कामयाब करे और सबको तरक्की दे, और सबके सदके मेरे बच्चों को अल्लाह ताला इसी तरह तरक्की देता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।